व्यवस्था हवा निश्चित रूप से आएगी, इसीलिए वहां शक्ति की व्यवस्था है। बोले चंद्रमा को कौन धारण करेगा? सबने कहा जिसने जहर पिया है उसके माथे पे रख दो, शीतलता आ जाएगी। अरे जहर पिला दिया उसको, उसके लिए कुछ तो कर लो। सबने कहा हाँ ये निर्णय सही। चंद्रमा को लिया और भगवान शिव जो ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे उनके सिर के ऊपर स्थापित किया, और जैसे ही चंद्रमा स्थापित हुआ और वैसे ही देवताओं ने आवाज लगे कहा, बोले भगवान शंकर आपका एक नया नाम। कौन सा नाम? बोले चंद्रशेखर। शंकर भगवान की जय। चंद्रशेखर, शिखर के ऊपर जहां चंद्रमा धारण किया हुआ है ऐसे भगवान शिव हैं, सब प्रसन्न मुद्रा में है। फिर मंथन प्रारंभ हुआ और अब की बार जैसे ही देखा तो ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। दिव्य चार भुजा वाली सुंदर वस्त्र धारण किए हुए भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई, और जैसे ही लक्ष्मी प्रकट हुई और सबका ध्यान वहां केंद्रित हो गया, सब प्रणाम करने लगे। देवराज इंद्र दौड़े और दौड़ करके अपना पीतांबर लिया और पीतांबर जो है किनारे पे बिछा दिया और कहा भगवती विराजो विराजो। देवी ने देखा ये इंद्र है। राजा बलि भी खड़े हैं। महारानी आपकी जय हो। आप वर्ण करेंगी किसी का? लक्ष्मी ने कहा वैसे तो मेरा पहले वर्ण हो चुका है भगवान विष्णु के साथ, परंतु आज प्रकृति को आवश्यकता थी इसलिए मैं समुद्र में समा गई थी, और समुद्र मंथन से फिर प्रकट हुई हूं, इसलिए मैं तो अपने पति को ही चाहूंगी। परंतु राक्षसों के मन में जो है विकार था, देवताओं के मन में भी विकार था। उन्होंने कहा एक काम करो, स्वयंवर कर लो आप, क्योंकि यहां भगवान विष्णु तो है नहीं। सबको मालूम है कि भगवान विष्णु तो कछुए का रूप धारण करके जो है जल के अंदर हैं, और ये पर्वत उनके ऊपर हैं, वो तो कोई ऊपर आने वाले हैं नहीं। और लक्ष्मी जो है निश्चित हमको मिली ही, हाँ निश्चित ही मिल जाएगी। कितना अच्छा लक्ष्य। भगवती लक्ष्मी ने कहा मैं स्वयंवर ही करूंगी। भगवती लक्ष्मी ने फूल की माला ली और जो है चली। सबसे पहले भगवान शिव ही दिखे। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि ये लंबी आयु वाले हैं, परोपकारी हैं, दूसरे का भला करने वाले हैं, इनका वर्ण करूं क्या? फूल की माला को जैसे ही आगे बढ़ाई और फिर ध्यान आया, नहीं नहीं। बोले क्यों? बोले इनने जहर पी लिया है, इनका ठिकाना नहीं है। जहर पीने वाले की आयु का कोई निश्चित है क्या? और जो जहर पी ले वो वैसे ही कलंकित हो जावे। मैं इनका वर्ण नहीं करूंगी। लक्ष्मी जी आगे बढ़ गई। आगे देखा तो मार्कंडे ऋषि बैठे हुए थे, लंबी आयु वाले, मृकंड ऋषि के पुत्र। लक्ष्मी जी ने कहा ये ऋषि जो है महान तपस्वी और साधक हैं, आयु भी इनकी लंबी है। माला लेकर के लक्ष्मी खड़ी है सामने। मार्कंडे ऋषि नीचा सिर करके जो है देख रहे हैं जमीन को, ध्यान कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने बहुत देर तक जो है खनन खनन। मार्कंडे जी ने देखा तो उनके चरणों में ही देखा, और वहीं देख करके चरणों में कहा माते प्रणाम, माते प्रणाम। लक्ष्मी ने करे ये महापुरुष चेहरा भी नहीं देख रहा, मुंह भी नहीं देख रहा, चरण में देख करके प्रणाम कर रहा। इसका लक्ष्य ये कि महान साधक हैं, इनको तो मैं आशीर्वाद दूंगी पुत्र बना करके, अब मुझे तो वर्ण करना है मेरे पति का। तब तक तो देवताओं ने गला आगे बढ़ा दिया, गर्दन आगे कर दी हमको। लक्ष्मी जी पीछे हट गई।
राक्षसों ने कहा नहीं, तुम्हारे पास सत्ता नहीं है इसलिए तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं आएगी, सत्ता हमारे पास है इसलिए हमारा वरण करेगी। राजा बलि आगे बढ़े, लक्ष्मी जी पीछे हट गई। नहीं, भगवान विष्णु ने विचार किया कि जल के अंदर कछुआ बन के बैठे रहने में लक्ष्मी हाथ से निकल जाएगी। हाँ, ध्यान रखना, लक्ष्मी के लिए उद्यम भी करना पड़ता है, कर्म भी करना पड़ता है। अब बिना कर्म के हम चाहें कि लक्ष्मी मिल जावे, संभव है क्या? भगवान विष्णु ने तत्काल जो है दूसरा चतुर्भुज नारायण का रूप धारण किया और उसी पंक्ति में आगे बैठ गए। और जैसे ही आगे बैठे, लक्ष्मी जी ने देखा, अरे मेरे नारायण तो ये बैठे हैं चार भुजा वाले, मैं भी चार भुजा वाली, ये भी चार भुजा वाले, मैं भी दिव्य सुंदर, ये भी दिव्य सुंदर। अरे वर और वधू एक जैसे होना चाहिए, विचारधारा भी एक जैसी होना चाहिए और सौंदर्य भी एक जैसा होना चाहिए, तो ही तो आनंद आता है जीवन में, तो ही तो वास्तविक जोड़ा बनता है। परंतु आज के परिवेश में क्या बन रहा भैया? आज जो संबंध कर रहे हैं लाड़ी, अरे कैसे संस्कार तेरे अंदर? बोले मेरे बाप ने गाड़ी दी है, गाड़ी में बैठ के घूमो फिरो, यात्रा करो, सेवा करना तुम स्वयं करो, मैं काहे को चक्कर में पड़ूंगी, मेरे बाप ने दी है। शास्त्र क्या कहता है? प्रथमुतात वरम दृष्ट्वा पश्चात कुल संपदा, यदि तात वरहीनम चो किम प्रयोजनम सुख संपदा। पहले वर का चयन करो, कन्या का चयन करो, उनके गुण मिलाओ। अब गुण मिलाने की जो परंपरा है ना हमारी, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो गुण मिलाए ही नहीं और हम तो जीवन भर शांति में रही है। अरे भैया तुम्हारे गुण मिल गए होंगे, आप मिला के देख लो, आज मिला के देख लो। अब आपने कभी कभी, मैंने बहुत जगह देखा, बहुत विवेकशील लोग हैं सब, हम तो कोई मुहूर्त नहीं पूछते और बिना मुहूर्त के ही हम काम करते हैं और हमारा काम सफल हो जाता है। अरे भैया उस दिन संयोग से मुहूर्त होगा जब तुमने काम किया, जिस दिन मुहूर्त होगा उसमें तुमने काम कर दिया। अब हमने मुहूर्त निकाल के दिया कि भैया 15 जनवरी को मुहूर्त करना, और 15 जनवरी को वो आदमी कर रहा पूछ करके, और एक व्यक्ति बिना पूछे ही मन से ही 15 जनवरी को कर रहा, तो मुहूर्त हुआ कि नहीं? शास्त्र अपनी जगह पे बिल्कुल सिद्धांत की व्यवस्था देता है। गुण का यदि मिलान होता है तो विचारधारा का मिलान होता है, ब्लड ग्रुप का मिलान होता है, मानसिकता का मिलान होता है, और वो दंपत्ति जीवन भर सुखी रहते हैं, शांति में रहते हैं। हालांकि जो योग है वो ही होता है, ये बात सब जानते हैं, परंतु प्रयास करने का काम मानव का है। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के गले में माला पहनाई, और जैसे ही भगवान विष्णु के गले में माला पहनाई, उन्होंने इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ देखा, फूलों की वर्षा नगाड़ों की ध्वनि के साथ आवाज आई, बोले लक्ष्मी नारायण। कृष्ण भगवान की जय। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, और अब की बार मंथन में जो है वारुणी प्रकट हुई।
ये वरुण देव की बेटी का नाम ही वारुणी है, ध्यान रखना। और वारुणी को हम बोलते हैं अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? मदिरा। अब जैसे ही ये प्रकट हुई और इसने जैसे ही अपना प्रभाव दिखाया और सब लोग बिल्कुल इसकी ओर आकर्षित हो गए, परंतु हुए कौन? राक्षस लोग, देवता नहीं। राजा बलि ने कहा नंबर किसका है? देवगुरु बृहस्पति ने कहा नंबर आपका है, आपका ही नंबर है, ले आओ। बोले जब हमारा नंबर है तो हम पीछे कैसे हटेंगे? तत्काल ले रहे हैं और बिल्कुल मदोन्मत्त हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। वो ध्यान रखना, ये बनी हुई है महुए के रस से। काय से बनती है ये? अंगूर वाली तो, अनार वाली तो मिलना मुश्किल है। हाँ, अंगूर और अनार की तो बहुत महंगी पड़ती है और वो बेचने वाले भी नहीं देते हैं, बड़े विवेकशील है वो तो ये जो ठर्रा है ना, इसी की व्यवस्था में सबको